प्रणाम। मैं सत्संग का सफ़र से सुधा रानी आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मेरा सबके लिए राम राम, राधे राधे। बहनों, आज मैं आप सबके लिए एकादशी महात्म लेकर आई हूँ, जिसके सुनने से और सुनाने से करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं। कहते हैं एक बार एकादशी व्रत करने से और एकादशी के व्रत के करने से पहले, यानी जो इस एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, यानी वो बहुत वृद्ध माताएं हैं जो व्रत करने में असमर्थ हैं, क्योंकि वह कुछ खा नहीं सकती, पी नहीं सकती। सबकी तबीयत खराब रहती है, चाहे किसी की गैस बने, चाहे किसी को और कहीं दर्द हो। बहुत सारी बीमारियां हैं जो 60 से ऊपर वाली माताओं के लिए लग ही जाती हैं। इसलिए माताओं, मैं ये बार बार कहती हूँ अपनी हर कथा में कि सबसे पहले माताओं को स्वाधीन बनना चाहिए। स्वाधीन यानी अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए। अब तक हम औरों के लिए जिए हैं, अपने पति, बच्चे, सास ससुर और जो भी घर में होते हैं परिवार, सबके लिए, और सबसे अधिक तो हम बच्चों के लिए जीते हैं। लेकिन आगे चलेकर बड़े होकर बच्चे क्या देते हैं ये सब जानती हैं माताएं। मैं खुलकर कुछ नहीं कहना चाहती। तो माताओं, सबसे पहले आप योगा करें, खूब ज़्यादा देर, सुबह और शाम दोनों टाइम योगा करें, जिससे आप स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहेंगी तो कुछ करने में मन भी लगेगा और जीवन जीने में आनंद भी आएगा। देखो माताओं, हम 60 साल से ऊपर हो गए हैं, तो अब हमारा जीवन 3 हिस्से तो खत्म हो ही गया, और भगवान की असीम कृपा हुई तो वह 1/4 हिस्सा बचा है। अगर हमें जीने को मिल जाए तो कुछ पता नहीं है हम कल का दिन देखें कि न देखें। इसलिए हर दिन आज को जी लो, अपने हर आज के दिन को आनंद से जियो और उसको सार्थक करो। क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज कहते हैं कि जिस काम के लिए हमें भगवान ने यह मनुष्य का चोला दिया है, यह मनुष्य का शरीर दिया है, उस काम को किए बिना हम अगर दुनिया से चले जाते हैं तो फिर हम में और पशु पक्षियों में क्या फर्क रह गया। जो सारे काम हम करते हैं वो पशु पक्षी भी करते हैं, सिवाय बोलने के, ज्ञान के, जानकारी के। तो ये सब होते हुए हमारे पास हमारी श्वासें खत्म हों उससे पहले हमें भगवत प्राप्ति करनी है। भगवत प्राप्ति के बहुत साधन हैं, और यदि साधन निर्विघ्न पूर्ण हो जाए तो वही फल है। इसलिए बहनों, हम सब 60 साल से ऊपर वाली बहनों के लिए एकादशी व्रत का बहुत बड़ा महात्म आया है। इसमें सारे बार आ जाते हैं धीरे धीरे। तो एकादशी की व्रत करने के लिए भी हमें यह कथा सुननी भी आवश्यक है, क्योंकि जब हम कथा सुनते हैं तब हम पॉजिटिव होते हैं, और पॉजिटिव होते हैं तो आनंदित रहते हैं, और आनंदित रहते हैं तो मनुष्य जन्म जीने का आनंद ही कुछ और है। प्रसन्न चित्त रहते हैं, कुछ भी करने में मन लगता है। तो एकादशी व्रत की कथा शुरू करती हूँ। बोले एकादशी महात्म की जय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में महर्षि शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से आग्रह किया कि वे उन्हें सभी एकादशियों की उत्पत्ति और महात्म विस्तार से सुनाने की कृपा करें। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, एकादशी देवी का प्रादुर्भाव मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में हुआ था। इसका विवरण उत्पन्ना एकादशी के प्रसंग में दिया गया है। पुराणों में 26 एकादशियों की अलग अलग कथाएं और विशेषताएं दी गई हैं। तो वो इस प्रकार हैं। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, और हर महीने में 2 एकादशियां होती हैं। इस तरह वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं, और जब अधिक मास पड़ता है तो उसकी 2 एकादशियां और लगाकर इस तरह कुल 26 एकादशियां हो जाती हैं। और इन एकादशियों के अलग अलग नाम हैं। उत्पन्ना, मोक्षदा, बहनों पहले मैं बोलूँगी फिर आप बोलेंगी। इस तरह आपके भी नाम लेने का प्रभाव आपको मिलेगा।
महात्म, नाम लेने का भी महात्म है इसका। क्या कि गुरुजी महाराज कहते हैं यदि कोई एकादशी व्रत करने में समर्थ नहीं है तो वह 26 एकादशियों का नाम ले ले और उनके नाम के अनुसार उनको फल मिलता है। और फिर एकादशी व्रत करके गाय को कुछ फल दे दें, 1-2 केले, और गाय के मालिक को 2-5 रुपये दे दें दक्षिणा में। और द्वादशी वाले दिन उसको 2 रोटी, 4 रोटी और 2-5 रुपये उस गाय के मालिक को दे दें, तो आपका एकादशी उद्यापन पूर्ण हो जाएगा। अलग से आपको उद्यापन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा गुरुजनों का मत है। तो ये हमारी माता और बहनों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण कथा है, जो आप इसे कभी भी सुन सकती हैं, सुबह, दोपहर, शाम, जब आपका मन करे। तो इसका भी अलग महत्व है। तो मैं अब आप नाम लूँगी इनके अलग अलग, फिर आप लेंगे। इस तरह आपका और मेरा नाम लेने का उच्चारण मात्र का भी फल होगा। तो बोलिए, उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, सटतिला, जया, विजया, आमलकी, पापमोचनी, कामदा, बरगुथनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशयनी, कामिका, पुत्रदा, अजा, परिवर्तिनी, इंदिरा, पापांकुशा, रमा, प्रबोधिनी और पद्मिनी या परमा, ये अधिक मास की एकादशियां हैं। इस प्रकार ये कुल 26 एकादशियां होती हैं। ये सब एकादशियां अपने अपने नाम के अनुसार फल देने वाली होती हैं और भवसागर से मुक्ति दिलाती हैं, अंत में स्वर्ग लोक प्राप्ति में सहायक होती हैं। बोलिए एकादशी महात्म की जय। आज की एकादशी है चैत्र शुक्ल पक्ष कामदा एकादशी। तो धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ला एकादशी का महात्म कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसके करने से क्या फल मिलता है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मराज, एक समय यही प्रश्न राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था। तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी आती है। वह परम पुण्यमयी है। यह सभी पापों को जलाकर राख के समान नष्ट कर देती है। यह पुत्र और पौत्र देने वाली होती है। इससे मनुष्य कुयोनि से छूट जाता है। और अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। बोलो एकादशी महात्म की जय। कथा शुरू होती है। प्राचीन काल में रत्नपुर नामक एक सुंदर नगर था। बहनों, रत्नपुर कोई भी कहीं सुंदर नगर नहीं है, यह हमारा शरीर ही रत्नपुर है। यही रत्न है जिसको हम करोड़ों रुपए देकर खरीद नहीं सकते। हमारा गया हुआ जो समय है उसको हम करोड़ों हीरे जवाहरात देकर भी, महल, दुकान, मकान देकर भी हम उस टाइम को वापस नहीं ले सकते। इसलिए ये हमारा शरीर ही रत्नपुर है। इसे रत्नपुर से भी कम नहीं समझना चाहिए। और वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक नाग राज्य करता था। हमारा मन ही नाग है, हमारा मन ही पुंडरीक है। रत्नपुर नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर तथा गंधर्व भी निवास करते थे। ये जो हमारे मन के आनंद हैं, जो देखने के टीवी वीवी, ये सब निवास करते हैं। उनमें ललिता नामक अप्सरा और ललित नामक गंधर्व भी रहते थे। ये हमारे मन हैं। ये दोनों पति पत्नी के रूप में रहते थे। उन दोनों में अत्यंत प्रेम था। अलग अलग हो जाने पर भी दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक राज्य सभा में बैठकर गंधर्वों द्वारा गायन वादन का आनंद ले रहे थे। सभा में अन्य गंधर्वों के साथ ललित भी गायन कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसके ध्यान में स्वर भंग होने के कारण वह अशुद्ध गायन करने लगा। ललित के मन का संताप जानकर करकोट नामक नाग ने गायन में त्रुटि होने की शिकायत राजा से कर दी। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक ललित को श्राप दे दिया कि अरे दुर्बुद्धे,
तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी पत्नी का स्मरण कर रहा है। अतः तू कच्चा मांस खाने वाला नरभक्षी राक्षस बनकर अपने किए हुए कर्म का फल भोग। इतना बुरा श्राप दे दिया। जब हम गलत काम करते हैं, कुछ अपशब्द बोलते हैं, किसी का अपमान करते हैं, तो हमें जो अंदर से दुख होता है, हमारे जो पश्चाताप की अग्नि जलती है, वह राक्षसी ही तो है, वह कष्ट नरक योनि ही तो है, जो निरंतर पश्चाताप में जलना, दुखी रहना, ईर्ष्या जलन में रहना। तो कहते हैं पुंडरी के श्राप से ललित उसी क्षण विकराल राक्षस बन गया। जब हम क्रोध करते हैं तो हमारी शकल भी राक्षस जैसी हो जाती है, हमें फिर कुछ सुहाता नहीं है। तो वह राक्षस हो गया और अनेक दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह सब मालूम हुआ तो उसको अपने पति की विकराल आकृति देखकर मन ही मन अत्यंत दुख हुआ और वह अपने पति के उद्धार का मार्ग सोचने लगी। जो बुद्धि जब समझ में आती है, जब भक्ति आती है, तब वह उस मन को सीधे रास्ते, सही रास्ते पर लाने के बारे में सोचती है। तो ललिता अपने पति के उद्धार का मार्ग सोचने लगी। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर गई, यानी जहाँ उसका पति घूमता रहता था वह भी उसके पीछे पीछे घूमती रहती थी, क्योंकि वह सोच रही थी कि कोई तो उपाय ऐसा होगा जिससे इसका उद्धार हो सके। वह बहुत दुखी थी। वह भी पर्वत पर उसके पीछे चली गई जहाँ पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। देखो, जब भगवान का स्मरण करके कोई भी कार्य करने के लिए जब हम निकलते हैं सच्चे दिल से, तो वहाँ ऋषि मिलते हैं, यानी संत मिलते हैं, और संतों की कृपा से ही हमारे सारे कार्य होते हैं। संत भगवान के ही रूप में होते हैं, भगवान ही होते हैं संत। भगवान को जब कोई अच्छा कार्य कराना होता है तो संतों को भेजते हैं हमारे जीवन में। ऐसे ही ललिता के जीवन में श्रृंगी ऋषि का आगमन हुआ। वह श्रृंगी ऋषि के सामने आ गई और वह विनीत भाव से अश्रु बहाते हुए दीन होकर उनके सामने घुटनों टेक कर प्रणाम करने लगी और प्रार्थना करने लगी, हे मुनिदेव, हे नाथ, मैं बहुत दुखी हूँ, आप मेरी विपत्ति का निवारण कीजिए। अगर आप ही नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा। उसे इस तरह दीन देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभगे, हे पुत्री, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो। ललिता बोली, हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गए हैं, उनके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ला एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है, यानी कामना पूर्ण करने वाली एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामना एकादशी का व्रत कर उनके पुण्य का फल अपने पति को अर्पित कर देगी तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ला एकादशी आने पर विधि पूर्वक उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के समीप अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान के समक्ष प्रार्थना करने लगी। कहने लगी हाथ जोड़कर कि हे प्रभु, हे नाथ, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को दीजिए, मेरे पति को प्राप्त हो, वो उसके फल से वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। और जो आजकल के पति हैं जो शराब पीते हैं, जो कमाते नहीं हैं, काम नहीं करते और अपनी पत्नियों पर उल्टे सीधे लांछन और लगाते हैं, वो राक्षस नहीं तो और क्या है। लेकिन भगवान ने उसका भी उद्धार, उनका भी उपाय बताया है। जो एक कामदा एकादशी का व्रत करें तो उनको भी उसका फल अपने पति को दे दें तो वह भी शुद्ध और पवित्र हो जाएगा, शांत हो जाएगा और वह कमाने लगेगा, प्रेम से व्यवहार करने लगेगा। यह सत्य बात है, ये झूठ नहीं है। किसी किसी सौभाग्यशाली को काम करते हुए भी, न चाहते हुए भी यह कथा सुनने को मिल जाती है। इसको सत्य समझना चाहिए। तो उस ललिता ने ऋषि के सामने ही अपने एकादशी के व्रत का फल अपने पति को दे दिया। देते ही वह मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हो गया। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग लोक चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे, हे राजन,
इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस जैसी योनि से भी छूट जाते हैं। इसमें साफ लिखा हुआ है, राक्षस योनि जो गलत काम करते हैं वो आज भी राक्षस हैं, कोई राक्षस सींग वाले नहीं होते। और संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। एकादशी का व्रत सबसे बढ़कर सबसे बड़ा होता है, यह सभी को करना चाहिए। इसकी कथा और महात्म पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए एकादशी महात्म की जय। इसका फलाहार है, इस दिन लौंगों का सागार लेना चाहिए, यानी देवी माँ के नवरात्रों के दिन है तो देवी माँ पर लौंगो चढ़ाई जाती हैं, इसलिए आज भी लौंगों का सागार लेना चाहिए। और लौंगों के अलावा ओगा का फल, दूध, दही, फल आदि ले सकते हैं। इस तरह एकादशी के व्रत करने से सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। और बड़ी माताओं को तो कोई कामना चाहिए नहीं, बड़ी उम्र की माताओं को सिर्फ शांति चाहिए और आनंद चाहिए, क्योंकि वह विक्षिप्त रहती हैं। मान अपमान से, सुख दुख से कोई नहीं बचता है। अपने बुढ़ापे में कहीं जा आ नहीं सकती हैं, तो उनको घर बैठे कथा गंगा में डुबकी लगाने को मिल जाए। एकादशी व्रत करके सारे दिन पॉजिटिव रहते हैं और मंत्र जाप करते रहते हैं। एकादशी के व्रत वाले दिन तो यही मंत्र बताया जाता है, श्री नारद जी ने बताया था और श्री हमारे गुरुजी उड़िया बाबा जी महाराज भी बताते थे। उनको श्री माताजी महाराज को बताते थे और श्री माताजी महाराज हम सबको बताती थी कि आज एकादशी वाले दिन यह मंत्र बोलना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह कोई 11 बार, कोई 21 बार और कोई एक माला, या हो सके तो निरंतर इसी मंत्र का जाप करते रहना चाहिए, जिससे हमारा तन मन शुद्ध रहता है और हमारा आज का दिन प्रफुल्लित रहता है। हमें सिर्फ आज का दिन ही तो प्रफुल्लित रखना है, कल का दिन किसने देखा है। सर बोलिए श्री काशी महात्म की जय, श्री गुरु जी महाराज उड़िया बाबा की जय, श्री माता जी महाराज की जय, श्री हरि भैया की जय, बोलिए आज के आनंद की जय। हे मेरे नाथ, हे गुरुदेव, ऐसी कृपा कीजिए कि मैं आपको कभी न भूलूं, और यदि भूल भी जाऊं तो आप मुझे कभी न भूलें, ऐसी कृपा कीजिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम। मेरा सबको प्रणाम। राधे राधे।